निर्जला एकादशी व्रत क्या है तथा इससे क्या क्या लाभ होता है। इस व्रत के निमित्त दैहिक और आध्यात्मिक साधना क्या क्या है। इस व्रत को किस नियमानुसार करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होगी इत्यादि सभी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। मैं देवज्ञ अखिलेश्वर जी आप सभी दर्शकों का ज्योतिष विशेषज्ञ चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानने से पहले जाने व्रत और उपवास से लाभ। व्रत और उपवास से मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। केवल एक उपवास सैकड़ों रोगों का संहार करता है। नियमतः व्रत और उपवासों के पालन से उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है तथा इससे स्वर्ग में गमन अथवा स्वर्ग का वरण होता है। दर्शकों, जाने एकादशी व्रत के पूर्व दैहिक साधना। अगर आप व्रत से 10-15 दिन पहले से अगर भोजन और पानी का नियमित रूप से साधन करते हैं तो धीरे धीरे उस दिन तक आप इस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि आपको भूख और प्यास उस दिन नहीं लगेगा। आध्यात्मिक साधन। आप पहले से अपने को बाहर और भीतर से खट विकारों को निकाल दें। शुद्ध अंतरात्मा से अपने आप को भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दें। जिधर देखें केवल आप भगवान विष्णु को देखें। धीरे धीरे यह आप कार्य उस दिन तक करते हैं तो एक छाया के रूप में आपको जड़ और चेतन सब में भगवान विष्णु ही दिखाई देंगे। निर्जला एकादशी व्रत। यह व्रत जेठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को किया जाता है। इसका नाम निर्जला है। अतः नाम के अनुसार ही इस व्रत को किया जाए तो स्वर्ग आदि के सिवाय आयु और आरोग्य वृद्धि के तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। व्यास जी के मतानुसार यह अक्षरशः सत्य है कि अधिक मास सहित वर्ष के कुल 25 एकादशी व्रतों को आप न कर सके तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लेने से ही सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति केवल अशुद्ध अवस्था में आचमन के सिवाय एक बूंद भी जल ग्रहण न करे। अगर किसी प्रकार से जल ग्रहण कर लिया जाता है तो यह व्रत भंग हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करते हुए निर्जला उपवास करके द्वादशी को स्नान करें और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण और जल युक्त कलश दान देकर भोजन करें तो संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान आदि दान करने का फल उसे प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत के बारे में महाभारत में एक कथा आता है कि एक बार बहुभोजिन भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, मुझसे तो व्रत किया ही नहीं जाता। मुझे प्रतिदिन तीव्र भूख की क्षुधा बनी रहती है। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके प्रभाव से मुझे सद्गति प्राप्त हो सके। तो व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, अगर तुम साल भर के 25 एकादशी व्रत नहीं कर पाते हो तो केवल एक
निर्जला एकादशी व्रत करो, जिससे तुम्हें सारे एकादशी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने वैसा ही किया जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अतः यह नियमानुसार अगर आप व्रत करते हैं तो सारे पुण्य के भागी आप होंगे। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।